एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड का मतलब सिर्फ दमदार हीरो और ताकतवर विलन ही होता था। फिर उस दौर में एंट्री हुई एक ऐसी डांसर की जिसने खुद को 50 के दशक की फिल्मों का जरूरी हिस्सा बना लिया और बन गई बॉलीवुड की पहली कैमरे डांसर, या कह लो आइटम डांस करने वाली, जिनका नाम है हेलन। जी, सलमान खान की स्टेप मॉम हेलन, जिनका जन्म बर्मा के रंगूर में हुआ था। उनके जन्म के लगभग एक साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। हेलन का एक भाई और एक सौतेली बहन जेनिफर थी। पिता का निधन होने के बाद उनकी मां ने एक ब्रिटिश सैनिक से शादी कर ली। इसके बाद हेलन ने अपने सौतेले पिता का सरनेम रिचसन अपना लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर में रिचसन की मौत हो गई। जब जापान ने बर्मा पर कब्जा किया तो हेलन का पूरा परिवार भारत की ओर चल दिया। इसी दौरान हेलन के पिता की मृत्यु हो गई थी। मां सैकड़ों गांव व जंगल पार कर लोगों की दया पर जिंदा रहकर बच्चों को जैसे कैसे जान बचाकर कोलकाता ले आई। उस वक्त ना तो उनके पास पैसा था ना खाने को कुछ। बच्चों के पालन पोषण के लिए मां अस्पताल में नर्स का काम करने लगी, लेकिन उनकी सैलरी से घर का खर्च निकालना मुश्किल था। इस दौरान हेलन की मुलाकात उस समय फिल्मों में कोर्स डांसर करने वाली कुकू नाम की महिला से हुई। इन्हीं का हाथ थामे हेलन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गई। कुकू ने हेलन को फिल्मों में कोर्स डांसर की नौकरी दिलवाई। हेलन के आते ही कुकू का चार्म फीका पड़ने लगा। हेलन ने अपनी जगह बना ली। हेलन को उनका पहला ब्रेक फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिन चिन चू से मिला। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में औरतों का नाचना सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद हेलन ने पर्दे पर नाचना शुरू किया। इसी के साथ शुरू हुआ उनका बॉलीवुड सफर। उनकी कामयाबी की दास्तान लिखता गया। एक दौर वह भी था जब ये कहा जाने लगा कि हेलन अपने आइटम नंबर के दम पर ही फिल्मों को हिट कर देने का हुनर रखती है। हेलन इंडस्ट्री में चिंचू से फेमस हो गई। हेलन अपने डांस के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो बुर्का पहनती थी। हेलन पहले ग्रुप डांस में नाच करती थी, लेकिन निर्माता पीएन अरोड़ा की नजर पड़ते ही हेलन ने करियर की रफ्तार पकड़ी। सोलो डांसर के रूप में वे पहली बार अलिफ लैला में नजर आई। हेलन ने अपनी माँ और भाई को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनकी माँ अपने ही ड्राइवर के साथ भाग गई थी। फिर उनकी माँ का निधन हो गया। हेलन ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दी। इसके बाद हेलन अपने ही निर्माता पीएन अरोड़ा को डेट करने लगी और फिर उनके साथ लिव इन में रहने लगी। उस वक्त हेलन 19 साल की थी। पीएन अरोड़ा उनसे 27 साल बड़े। पीएन अरोड़ा और हेलन का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इसके बाद अरोड़ा ने हेलन के सारे पैसे और अकाउंट को अपने हाथ में ले लिया। हेलन एक एक पैसे को मोहताज हो गई, जिससे आखिरकार तंग आकर साल 1974 में उसने रिश्ता तोड़ लिया। हेलन इतनी परेशान रहने लगी कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगी, लेकिन लाइफ के उस टफ मोड़ पर सलीम खान ने हेलन की मदद की। उन्होंने हेलन को संभाला। हेलन फिर से इंडस्ट्री में वापस आई। इसी बीच हेलन सलीम की नजदीकियां प्यार में बढ़ने लगी। फिर सलीम खान ने हेलन को अपनी दूसरी बीवी बना लिया। जब सलीम खान ने हेलन संग शादी का फैसला अपनी पूरी फैमिली को सुनाया, तब सलमा इस रिश्ते को लेकर काफी खफा थी। यहाँ तक कि उनके तीनों बेटे इस रिश्ते के खिलाफ थे। कहा जाता है कि तीनों भाइयों ने हेलन को शुरुआत में अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे हेलन ने उनके दिलों में अपनी खास जगह बना ली। सलमा संग बहनों की तरह रहने लगी। सलमान, अरबाज, सोहेल, अर्पिता, अलवीरा भी हेलन को माँ का दर्जा देने लगे। आज सलमान सगी माँ की तरह हेलन को मानते हैं, उनका हाथ थामे नजर आते हैं। हेलन ने भी कभी उनके साथ स्टेप मॉम जैसा बिहेव नहीं किया, उन्हें अपनी औलाद समझकर पाला। जी, कहा जाता है कि यही कारण है कि सलीम और हेलन की कोई अपनी औलाद नहीं है, क्योंकि हेलन का कहना था कि उन्हें रेडीमेड परिवार मिल गया, अब वही उनका परिवार है। सलमा और हेलन कहने को तो सौतन है, लेकिन अक्सर सगी बहनों की तरह एक साथ हर इवेंट में नजर आती हैं। दोनों ने कभी एक दूसरे का हक मारने की कोशिश नहीं की, तभी दोनों में प्यार बना हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि अर्पिता को सलीम और हेलन ने ही गोद लिया था। दरअसल दोनों अक्सर मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। एक दिन उन्हें सड़क पर एक बच्ची मिली, जिसे दोनों उठाकर अपने घर ले आए थे और उसका नाम रखा था अर्पिता। हेलन ने ही माँ की तरह अर्पिता को पाला। तो ये थी बर्मा की रहने वाली मामूली सी लड़की की
कैमरे डांसर से लेकर खान परिवार की बहू बनने तक की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले।